तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 153 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जीजू को गुस्से में वहां पर से भेज देता है। जीजू गुस्से में जाती है कि बाद वो सेवंथ प्रिंसेस के साथ बात करने लगा। तो सेवंथ प्रिंसेस से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे जानबूझकर गुस्सा क्यों दिला दिया, तुमने उसके साथ ये वाली शर्त रखी जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली गई है। तुम्हें नहीं पता कि वो पोस्दा एरोगेंट है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। अगर तुम वाकई में उसके साथ सोना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हें नकारा है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो है। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते तो वो तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देती। लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाता? एक ऐसी लड़की के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं सोना चाहता। मेरा लेवल इससे बहुत ज्यादा हाई है। मैं इस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इस तरह की एक लड़की के साथ सो जाए। सेवंथ प्रिंसेस की बात सुनने के बाद से कहती है क्या वाकई में तुम इस तरह के इंसान बिल्कुल भी नहीं हो? तो लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था हाँ ये बात तो ठीक है, मैं इसी तरह का इंसान हूँ। इसी के साथ एक लड़का वहाँ पर आता है और उसे कहता है नेशनल मास्टर सेवंथ प्रिंसेस वुशुआंग ने एक वेलकम मीटिंग रखी है और आपको वहाँ पर इन्वाइट किया गया, आपको वहाँ पर आना होगा। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट में वुशुआंग हॉल का दिखाया जाता है। वुशुआंग हॉल में खाने की टेबल के इर्द गिर्द सभी लोग बैठे होते हैं। ये सभी लोग जो कि एम्परर सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। वुशुआंग उन सभी लोगों से कहता है हम लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप सभी लोगों के पास हमें एप्रिसिएशन मिल रही है। हम सभी लोग इस बात से वाकई में बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर स्वर्ण एम्परर सेक्टर के बिहार पर तुम सभी लोगों के साथ एक ग्लास पीना चाहता हूँ। क्या तुम सभी लोग मेरे साथ एक टोस्ट लेना चाहोगे? यहीं पर जू जाओ जाओ को दिखाते हैं जो कि सोच रही होती है लास्ट नाइट के बारे में कि लास्ट नाइट को वो लड़का कौन था जिसने उसके साथ मिलकर उसकी जान बचाई और साथ में बाय बाय की जान बचाई। वो कहती है नेशनल मास्टर जो कि जीथर एम्परर सेक्टर का है वो, और इसके साथ साथ यंग मास्टर जुनजी जो कि अशुरा डीमन एम्परर सेक्टर से यहाँ पर आया है। ये दोनों मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक होगा जो कि रात को वहाँ पर आया था। दोनों की अपीयरेंस एक जैसी दिखाई देती है। तो यहीं पर हमारे जियोंग वेनलोंग को भी दिखाते हैं। जियोंग वेनलोंग वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा था मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का किडनैप टोंग एम्परर सेक्टर के यंग मास्टर के साथ रिलेटेड होगा। शेंगजू ने मेरी वाइफ को रात को किडनैप करवाया होगा। जाओ वुशुआंग उन लोगों से कहता है मुझे तो लगा था कि जीथर एम्परर सेक्टर से यंग मास्टर यहाँ पर आएंगे। मुझे लगा था कि उनके यंग मास्टर्स में से फर्स्ट हाइनेस यहाँ पर आएगा ब्रिटिश में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो उनकी तरफ से नेशनल मास्टर आया। नेशनल मास्टर के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। क्या नेशनल मास्टर की सीट नहीं आई है? सभी लोग कहते हैं नेशनल मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग और टैलेंटेड है। वो सभी लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा लिंजुई सोच रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर मेरी तारीफें करके मुझे एक दूसरे से मरवाना चाहते हैं क्योंकि ये सभी लोग जितनी मेरी तारीफ करेंगे एक दूसरे के मुझे खिलाफ कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हुआ जीजू वो तुम्हारे लिंजुई को नीचे दिखाना चाहती है। तो वो लिंजुई के बारे में बताती है कि नेशनल मास्टर बहुत ज्यादा यंगर है, जहाँ तक कि हम सभी से भी बहुत ज्यादा यंग है। लगता है कि ये हम सभी की क्लास में सब नहीं है बल्कि हमसे हायर क्लास में है। एक नेशनल मास्टर बन चुका है पूरे के पूरे एम्परर सेक्टर का, जबकि इसकी उम्र हम लोगों से बहुत ज्यादा कम है। यंग मास्टर जुनजी से कहता है जीजू तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये वाला यंग मास्टर या नेशनल मास्टर हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो हुआ जीजू से कहती है यंग मास्टर जुनजी क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका मुकाबला कर सकते हो? मुझे लगता है कि इस लड़के को सिर्फ कुछ और साल दे दिए जाए तो ये तुमसे भी आगे निकल जाएगा, जहाँ तक कि तुम्हारे फादर से भी आगे निकल जाएगा। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की स्ट्रेंथ रखता है। फिर कहता है ये लड़की जहाँ पर वाकई मुझे मरवाना चाहती है ये सभी के सामने, जहाँ पर मेरी इतनी तारीफें कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये चाहती है कि दूसरे लोग मुझसे फायर करें, मेरी पावर्स को मापे। यंग मास्टर जुनजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि यंग मास्टर नेशनल मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ। वो नेशनल मास्टर से कहता है नेशनल मास्टर क्या तुम मुझसे फाइट करके सभी लोगों को दिखाना चाहोगे कि तुम्हारी पावर्स कितनी ज्यादा है? तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ कैसे खेलना है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक खेल की तरह है। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर बड़ी आराम से उससे बात कर रहा होता है। मास्टर जुनजी अपने पास से फ्लूट निकालता है और उसे कहता है मैंने सुना है कि जीथर एम्परर सेक्टर के जो लोग हैं वो जीथर बजाने के बहुत ज्यादा माहिर है, यानी कि म्यूजिक के साथ फाइट करते हैं। तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर अपनी फ्लूट से फाइट करूँ? तो हम लोग यहाँ पर म्यूजिक से फाइट करेंगे, देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हमारी फाइट को कितना एंजॉय करते हैं। हमारे लिंजुई से कहता है क्यों नहीं। तो एक तरफ यंग मास्टर जुनजी होता है जिसके हाथ में फ्लूइड होती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे लिंजुई के पास उसका अपना जीथर होता है। बस वो जाओ जाओ को भी दिखाते हैं। जाओ जाओ यंग मास्टर जुनजी के पीछे खड़ी होती है और उसे कहती है क्या उस रात तुम ही थे? क्या वो तुम ही थे? पिछली रात तुम्ही ने वो सब कुछ किया ना? तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसको जवाब दे देना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है, लेकिन इसको हाँ बोलने में भलाई होगी। कहता हाँ रात को मैं ही था। लिंजुई दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। हमारा लिंजुई कहता है जरा इसकी हिम्मत तो देखो, ये यंग मास्टर जुनजी जहाँ पर मेरा होने का नाटक कर रहा है। ऐसे लगता है कि लास्ट नाइट मैं वहाँ पर था और जू जाओ जाओ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि लास्ट नाइट वाकई में यही था। लिंजुई अब यहाँ पर इसको सबक तो वाकई सिखाएगा। वो कहता है मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा होने का नाटक कर रहा है। साथ ही जुनजी वहाँ पर अपनी फ्लूट का बजाना स्टार्ट करता है। जब फ्लूट का बजाता है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है, जिसके साथ बनी हुई तलवारें निकलती है जो कि सीधी हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो लिंजुई से कहता है चलो यंग मास्टर लिंजुई अब तुम्हारी बारी है। दूसरे सभी लोग भी देख रहे होते हैं। तो वुशुआंग कहता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मास्टर मोलियान फ्लूट बजाने में इतना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे नहीं पता था कि ये फ्लूट भी इतने अच्छे से बजा सकता है। और इसके अंदर से एनर्जी तो देखो जो निकल रही है, जो फ्लूइड बजा रहा है इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसके साथ तलवारें बन रही है। हुआ जीजू भी हमारे लिंजुई से कहते हैं यंग मास्टर लिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर अपने जिथर को बजा देना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम यहाँ पर अपनी पावर्स दिखाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी तलवारों के साथ हिट हो जाओ। वो सोच रहा होता है नेशनल मास्टर देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या बनता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर जुनजी का मुकाबला कर पाएगा। लिंजुई सभी लोगों से कहता है अच्छा ठीक है तुम सभी लोग मेरे जीथर को बचता हुआ देखना चाहते हो तो ठीक है मैं जाऊंगा। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहाँ पर जीथर को बचाना स्टार्ट करता है। जैसे वो जीथर को बचाता है तो उसके अंदर से तरंगे निकलती हैं। तरंगे ब्लेड की तरह आगे बढ़ते हैं और सभी तलवारों के ऊपर अटैक होता है। सभी की सभी तलवारें वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। यंग मास्टर जुनजी मोलियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान
होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हालांकि ये मुझसे ज्यादा यंग और ऊपर से कल्टीवेशन बेस भी मुझसे काफी ज्यादा लो है। यू जाओ जाओ को भी दिखाते हैं। यू जाओ जाओ मास्टर मोलियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, यानी कि यंग मास्टर जुंजी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि इसी तरह चलता रहा मास्टर जुंजी तो यहाँ पर इस मैच को हार जाएगा। वो जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर बीच में आ जाती है। हमारे लिंजुई की प्लेयर्स की तरंगे आगे की तरफ भारी होती है, उनको रोकना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर एक तरफ से सितर बज रहा है, दूसरी तरफ से फ्लूट बज रहा है, तुम दोनों यहाँ पर सॉन्ग को प्ले कर रहे हो, तो क्यों ना यहाँ पर डांस भी किया जाए। तो डांस के लिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सॉन्ग के ऊपर डांस करूंगी। अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के सभी स्ट्राइक्स को ब्लॉक आ रही होती है, जो कि हमारा लिंजुई मास्टर जुंजी की तरफ भेज रहा होता है। हमारा लिंजुई कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ है, पहले इसने यहाँ पर उसको गलत समझ लिया कि ये वो बंदा है, अब यहाँ पर जो मेरे बीच में आ रही है और मेरे अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक आ रही है और उसके ऊपर अटैक भी नहीं होने दे रही है। इसको बचाते हुए मुझे अटैक करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहाँ पर फिर से अपनी जीथर की एक नोट को बजाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। जू जाओ जाओ कहती है मुझे यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको रोक नहीं पाई, बाई बाई का जो सेवियर है वो एक अच्छा इंसान है, यानी यंग मास्टर मोलियान जुंजी वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उसको यहाँ पर हर्ट होने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। दूसरी तरफ से यंग मास्टर वहाँ पर फ्लूट को बजा रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है शुक्र है कि जाओ जाओ यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही है, कि जाओ जाओ यहाँ बीच में नहीं होती तो उसके जीथर की जो साउंड है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरी बॉडी को काट चुकी होती। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई ब्लफर नहीं है। के साथ ही वहाँ पर से एक एनर्जी बीम निकलती है हमारे लिंजुई की तरफ से, एनर्जी बीम जाकर जू जाओ जाओ के हाथ के ऊपर लगती है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है लगता है कि यहीं पर बस करना होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर दोबारा से इधर बचाना स्टार्ट किया जाओ जाओ के साथ साथ वो बेवकूफ भी जख्मी हो जाएगा, वो भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होगा। लिंजुई वहीं पर अपने जीथर को पैकअप करता है, जबकि वो वहाँ पर अभी भी अपनी फ्लूट को बजा रहा होता है, वो आंखें बंद करके फ्लूट बजा रहा होता है और कहता है मास्टर जुंजी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी फ्लूट को बजा रहा होता है। वो फ्लूट को बजाते हुए कहता है मुझे यहाँ पर अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारे लिंजुई ने तो अपने जीथर को बजाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फ्लूट के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो सारी एनर्जी जाकर यू जाओ जाओ की बॉडी के साथ हिट होती है और पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो उड़ती हुई आगे की तरफ गिरती है। लिंजुई अपने जीथर को साइड के ऊपर करता है और उसको कैच करता है, वो सीधी हमारे लिंजुई के ऊपर आकर गिरती है। हमारा लिंजुई कहता है इसका साइज तो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया, लास्ट नाइट तो इतना ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के साथ ही यू जाओ जाओ शर्माना शुरू कर देती है और पीछे हटती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे टच करने की। जाओ वूशवांग उन दोनों से कहते तुम दोनों तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो। जीथर एम्परर सेक्टर के नेशनल मास्टर बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लो होने के बावजूद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुंजी ने जहाँ पर बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाकर दिखाई है, तो वो उन लोगों से कहता है हम लोग फिलहाल के लिए इस फाइट को यहीं पर रोक देते हैं और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ कि इस कंपटीशन के रूल्स क्या है। कंपटीशन के बारे में तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। उनको बताता है कि ये वाला जो कंपटीशन है ये पूरे 2 दिन तक रहने वाला है। 2 दिन तक तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। पहले दिन यहाँ पर सेमीफाइनल्स होंगे, जहाँ पर सेमीफाइनल्स में जो भी जीतेगा वो सेकंड राउंड में जाएगा वो फाइनल में। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। दूसरे दिन ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा ब्रोकन क्लिफ के ऊपर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर वो स्वर्ड को कम्प्रीहेंड कर सकता है। लास्ट टाइम मेरे मास्टर ने ब्रोकन स्वर्ड क्लिफ के अंदर जाकर अपने आप को एनलाइटन किया था, जिसकी वजह से उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब वो स्वर्ड कहलाते हैं। वो एम्परर स्वर्ड सेक्टर के फर्स्ट स्वर्ड हैं। हुआ जी उसकी बात सुनने के बाद कहती है लेकिन मैंने तो सुना था कि आज से काफी अर्सा पहले एक जैंग काई नाम का बंदा हुआ करता था। पूरे के पूरे स्वर्ड एम्परर सेक्टर में सिर्फ वही एक पावरफुल इंसान था, उसे फर्स्ट स्वर्ड कहा जाता था, एम्परर की फर्स्ट स्वर्ड। ने यह भी सुना है कि मास्टर ली चैन ने उसको हराया था और उसको हराने के बाद वो एम्परर की फर्स्ट स्वर्ड बने हैं। जाओ वूशवांग के ली चैन का डिसाइपल ऐसी वजह से अपने मास्टर को डिफेंड करते हुए कहता है मेरे मास्टर ने पूरी ईमानदारी के साथ उसे हराया था। टोंग एम्परर सेक्टर का लड़का उसे कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो सुना है उसके मुताबिक जैक ली चैन ने पूरी ट्रिक्स को यूज किया था, यानी कुछ चालों को यूज करते हुए शैंकाई को हराया था, वरना उसको हरा नहीं सकता था। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।